नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 से 10,000 तक किसी भी नंबर का वर्ग निकालने का तरीका देखा, सबसे आसान तरीका। साथ ही साथ हमने 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का घन क्यूब निकालने का तरीका देखा। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या का 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये छोटे नंबर लेते हैं, पहले 2 डिजिट के नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर होगा तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है 77 आएगा इस तरीके से। 9 होगा तो ये तो डेफिनेटली आपको पता है कितना, 99 होगा। हम बात करते हैं 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है उसी से। देखिएगा, जैसे कि 23 का आपको 11 से मल्टीप्लीकेशन करना, बहुत ही आसान तरीका है। ये 2 डिजिट में भी, 3 डिजिट में भी, 4 डिजिट में भी, कितनी भी डिजिट्स होगी, अगर उसका 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही तरीके से आप कर सकते हो, जो कि आपके अब सामने आने वाला है। सिंपल सा तरीका है। 3 है लास्ट में तो 3 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिया। अब 3 और 2 को ऐड कीजिए, जो कि कितना होता है 5, तो 5 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिया। अब आगे वाला जो 2 है उसको लिख दीजिए, तो 23 का 11 से मल्टीप्लीकेशन हो गया 253। और भी एग्जांपल है, देखते रहिएगा इधर ही। जैसे कि 54 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो लास्ट वाला 4 एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। 4 का 5 से एडिशन जोड़कर लिख दीजिए, कितना होता है आपके 9। और फिर आगे वाला 5 जो है वो यूं का यूं लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक है। 62 का अगर आप 11 से करना चाह रहे हैं तो पीछे वाला 2 एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। 2 और 6 को ऐड कर लीजिए, 8 एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। और आगे वाला 6 जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, और भी अभी एग्जांपल आएंगे आपके सामने, धीरे धीरे देखिएगा। क्या कह रहा है अगला, देखिए। 78 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 78 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो 8 को एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। अब 8 और 7 को ऐड करते हैं, तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 का केवल 5 लिखना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक तो सिंगल सिंगल डिजिट में ही आ रहा था हमारे पास, एडिशन जो था तो हम सिंगल डिजिट ही लिख रहे थे। अब 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो आपको केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक ही लिखना है, बाकी आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, हासिल के तौर पर देना है। चलिए, तो 78 में से 8 लिख दिया, बिल्कुल सही है। 8 और 7 को ऐड किया तो 15 आया, उसका केवल 5 लिखना है और 1 यहाँ कैरी लगाना है। अब ये 7 एज इट इज लिखते थे हम, लेकिन 1 कैरी है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 858 इसका आंसर होगा। इसी तरह से 96 का अगर 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो इसका मतलब 6 एज इट इज लिख दीजिए। 6 और 9 को ऐड कर लीजिए, जो कि कितना होता है आपका 15। 15 का केवल 5 लिखना और 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 9 एज इट इज लिखा करते थे, लेकिन 1 कैरी है तो 9 और 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 1056 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 98 का 11 से करना है तो 8 एज इट इज आ जाएगा। फिर 8 और 9 को ऐड करूंगा तो 17 मतलब 7 आएगा। अब 17 आएगा, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट ही लिखनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हासिल के तौर पर देनी है। तो 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। 9 एज इट इज लिखा करते थे, लेकिन 9 प्लस 1 करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 1078 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 डिजिट के नंबर की, देखिएगा। 324, 324 का 11 से करवाना है, तरीका वही चलेगा। 4 एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 का 2 से एडिशन करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 का 3 से एडिशन करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और आगे वाला 3 जो है एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से अब 4 डिजिट का नंबर आया है तो 2 एज इट इज लिखना है, बिल्कुल सही है। 2 और 7 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 7 और 0 को ऐड करना है तो 7 होगा, बिल्कुल सही है। 0 और 6 को ऐड करना है तो 6 होगा, बिल्कुल सही। और आगे वाला 6 एज इट इज आ जाएगा। चलिए, इसका मल्टीप्लीकेशन 11 से करना, देखिए कितना बड़ा नंबर है, और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वही जो तरीका सीखा था। लास्ट में क्या है 4, तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 और 3 को ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 और 2 को ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 और 4 को ऐड करूंगा तो कितना 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 और 3 को ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 और 1 को ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 और 0 को ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 0 और 2 को ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 और 7 को ऐड करूंगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और आगे वाला 7 एज इट इज आपको लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना भी बड़ा नंबर हो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ही तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़े नंबर और छोटे नंबर का और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल ऐसा जिसमें आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़े, हासिल लगानी पड़े, जैसे कि यहां पर आपने देखा था हासिल लगाई थी उसी तरह से। चलिए देखिएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 11 से, 3 डिजिट का नंबर है। 9 एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। 9 और 8 को ऐड कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 17। अब 17 का केवल 7 लिखना है, ध्यान रखिएगा। केवल यूनिट डिजिट लिखनी है जब 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर आए तो, ठीक है। और सिंगल डिजिट का ही नंबर आए तो वही लिखना है, वही यूनिट डिजिट है। चलिए 9 एज इट इज आ गया। 9 और 8 को ऐड किया 17 हुआ तो 7 आ गया, और 1 चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड पर। तो 8 और 5 को ऐड करूंगा तो 8 और 5 ऐड करूंगा तो कितना 13 हो जाएगा, और वो कैरी 1 जो है वो, तो 13 और 1 कितना 14 हो जाएगा। 1 और कैरी चला जाएगा, आगे वाला 5 एज इट इज लिखा करते हैं, लेकिन 1 कैरी है यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 4 7 9 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। और भी नंबर लेते हैं, देखिए। अब इतना बड़ा नंबर है, इसका 11 से मल्टीप्लीकेशन करवाना बिल्कुल करवा सकते हैं। 3 एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल आ गया 3 एज इट इज। चलिए 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, तो 5 लिख देंगे, बिल्कुल लिख दिया। 2 और 0 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एज इट इज लिख दिया। फिर 0 और 7 को ऐड करूंगा तो 7 आएगा, तो 7 लिख दिया मैंने। 7 और 3 को ऐड करूंगा तो 10 होगा, और 10 का केवल क्या लिखूंगा 0, क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर आए तो केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक ही लिखना है। तो 7 और 3 को ऐड किया 10 हुआ, 10 का 0 लिखा, और 1 कहां चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड हासिल के तौर पर। 3 और 9 को ऐड करूंगा तो कितना होगा आपके 3 और 9 12 होगा, और 1 कैरी लूंगा जो कि पड़ा है तो कितना हो जाएगा 13, तो उसका 3 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 9 और 5 को ऐड करूंगा तो कितना होगा भाई 14, 14 प्लस 1 ऊपर पड़ा है कैरी के तौर पर तो वो 15, तो 5 लूंगा और 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 और 8 को ऐड करूंगा तो 13 होगा, और वो 1 है तो कितना होगा 14, तो 14 का 4 लेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 8 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 8, और 1 जो कैरी फॉरवर्ड है हासिल है वो कितना हो जाएगा आपका 9। फिर 0 और 7 को ऐड करूंगा तो 7 आएगा, और आगे वाला 7 लिखना ना भूलें जो कि हमने यूं का यूं लिख दिया। अगर यहाँ 7 पर भी कुछ कैरी फॉरवर्ड होती है हासिल होती है तो उसमें जोड़ कर लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी अभी देखा कि कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, उस नंबर का 11 से मल्टीप्लीकेशन हम चुटकियों में कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आए सीधा हम चेक कर सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर ही लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रिक, और मैं ये ट्रिक आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अलग अलग एग्जाम के, वो सारे मैं धीरे धीरे इस चैनल पर लेकर आऊंगा, और धीरे धीरे जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए कुछ टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर, और इस तरह की कुछ ट्रिक्स जो है वो भी आपके सामने धीरे धीरे आती रहेगी। तो अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और उसमें मैथमेटिक्स आपको दिक्कत दे रही है, अगर आपको समझ में कम आती है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं समझाने में सफल रहूंगा और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।